ग्लोबल वार्मिंग महिलाओं के लिए ज्यादा खतरनाक। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सैकड़ों लोगों की हुई मौत। ग्लोबल वार्मिंग के चलते फलाजीयों की प्रजाति विलुप्त हो गई। इस तरह हम अक्सर ही ग्लोबल वार्मिंग और इससे जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों के बारे में सुनते और पढ़ते रहते हैं। टीवी में भी अक्सर ऐसे न्यूज़ देखने को मिल जाते हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ जाएगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ जाएंगी, मौसम का मिजाज बुरी तरह से बिगड़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएगा और पूरी दुनिया में रेगिस्तान पसर जाएगा। लेकिन आज हमारे पास एक चौंकाने वाली खबर आई है। दरअसल एक हालिया स्टडी के मुताबिक कई देशों में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से घरेलू और यौन हिंसाओं की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। इतना ही नहीं, महिलाओं के खिलाफ इंटीमेट पार्टनर वायलेंसेस में भी काफ़ी इजाफा देखा गया है। इस स्टडी को चीन, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, तंजानिया और इंग्लैंड के वैज्ञानिकों के एक इंटरनेशनल ग्रुप ने कंडक्ट किया था, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया है इस स्टडी में कि वैज्ञानिकों ने जब महामारी विज्ञान और अधिक तापमान के हिसाब से डेटा एनालिसिस किया तो पता चला कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा है वैसे वैसे महिलाओं के साथ इंटीमेट पार्टनर वायलेंस यानी IPV की घटनाएं भी बढ़ी हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पाया कि जब साल में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ता है तब IPV की मात्रा 4.9% बढ़ जाती है। इस हिंसा में शारीरिक हिंसा 23%, भावनात्मक हिंसा 12.5% और यौन हिंसा 9.5% के हिसाब से ऑब्जर्व की गई। अध्ययन में इस सदी के अंत तक IPV की दर 21% बढ़ने की चेतावनी भी दी गई है। ऐसा अनुमान इसलिए भी है क्योंकि दुनिया में लगातार कार्बन उत्सर्जन बढ़ने से तापमान में भी बढ़ोतरी हो रही है। इस बढ़ने वाली हिंसा में शारीरिक हिंसा के मामलों का आंकड़ा 28.3%, यौन हिंसा के मामलों का 26.1% और भावनात्मक हिंसा के मामलों का 8.9% होने की आशंका है। भारत को लेकर हुए खुलासे तो और भी डराने वाले हैं। यहाँ साल 2090 तक IPV की दर 23.5% तक बढ़ सकती है। इसके बाद दूसरे नंबर पर नेपाल 14.8% की दर के साथ रहेगा, जबकि भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान सबसे कम IPV यानी 5.9% की दर पर रहेगा। स्टडी के मुताबिक भारत, चीन, अमेरिका और यूरोप में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का सबसे अधिक असर देखा गया है, क्योंकि इन देशों के कई शहरों में लगातार हीट वेव की समस्या भी रही है। ये तो हुई आंकड़े और स्टडी की बात, लेकिन हमें यह भी जानना होगा कि क्या वास्तव में ऐसा भी हो सकता है कि नहीं। दरअसल तापमान और घरेलू हिंसा के संबंधित होने के कई संभावित कारण हैं। एक संभावना ये है कि गर्मी से व्यक्ति में तनाव का स्तर बढ़ जाता है, जिसके चलते किसी का आक्रामक व्यवहार हो सकता है। दूसरी संभावना ये भी है कि गर्मी के चलते आदमी सही फैसला, सही निर्णय नहीं ले पाता है, जिससे हिंसक आवेगों को रोकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जानकार ये भी कहते हैं कि उच्च तापमान की वजह से लोगों के मन में निराशा पैदा होती है, जिसकी वजह से ये लोग दूसरों पर गुस्सा अधिक करने लगते हैं। इससे संभावना होती है, और चूंकि लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं गर्मी की वजह से, इसकी वजह से तनाव और फ्रस्ट्रेशन और बढ़ सकता है। साथ ही साथ रिसोर्सेज में कमी, इकोनॉमिक स्ट्रेस, वाटर शॉर्टेज और फूड इनसिक्योरिटी भी इसके संभावित कारण हो सकते हैं। हालांकि ये सब किसी तरह से डायरेक्टली डोमेस्टिक वायलेंस से नहीं जुड़ा हुआ है, सारे ये इम्पैक्ट इनडायरेक्ट ही हैं। इसलिए इन सब कारणों से डोमेस्टिक वायलेंस को जस्टिफाई करना उचित काफ़ी हद तक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इनके जरिए ये तो पता चलता ही है कि ग्लोबल वार्मिंग न केवल एनवायरमेंटल बल्कि फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। यही कारण है कि इसको कम करने की, रोकने की हमें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रयास हो रहे हैं, उसके अलावा हम लोग अपने इंडिविजुअल लेवल पर भी गुड डीड्स के जरिए छोटे छोटे स्टेप से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने में मदद कर सकते हैं, जैसे कि अननेसेसरी का लाइट न खर्च करें। इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी किसी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।